नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानी की दुनिया में, जहां हम लाए हैं एक प्रेरणादायक कहानी, सच्चाई का प्रतिफल। यह कहानी आपको सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के महत्व का एहसास कराएगी। तो जुड़े रहिए और जानिए कैसे एक गरीब किसान ने अपनी ईमानदारी से पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रामपुर नाम का एक गांव था। यह गांव अपनी सुंदरता और हरियाली के लिए प्रसिद्ध था। वहां के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। इस गांव के किनारे एक बड़ा जंगल था जो तरह तरह के पेड़ों और जीव जंतुओं से भरा हुआ था। गांव के बाहर एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सीता और बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह दिन भर खेतों में काम करता और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताता। हालांकि उसकी गरीबी ने उसे कभी निराश नहीं किया। वह हमेशा अपने बेटे को सिखाता, सच्चाई और ईमानदारी ही मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन गोपाल को यह बातें समझ में नहीं आती थीं। वह सोचता, सच बोलने और मेहनत करने से पेट तो नहीं भरता। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा हो तो मैं आराम से रह सकता हूँ। सोने का घड़ा। एक दिन रामलाल जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। लकड़ियाँ काटते काटते उसने एक पुराना घड़ा देखा जो मिट्टी में आधा दबा हुआ था। उसने उत्सुकतावश घड़े को खोदा और देखा कि वह घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामलाल की आंखें चमक उठीं। उसने घड़े को उठाकर अपने घर लाने की सोची, लेकिन अगले ही पल उसके मन में विचार आया, यह घड़ा मेरा नहीं है। इसे मैं कैसे रख सकता हूँ? यह तो गांव के मुखिया के पास जमा होना चाहिए। रामलाल ने घड़ा उठाया और सीधे गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया, जो अपनी सख्ती और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, रामलाल की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, रामलाल, यह सोने का घड़ा तुम्हें मिला है। यह तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल है। इसे तुम रख सकते हो। लेकिन रामलाल ने नम्रता से कहा, नहीं मुखिया जी, यह मेरा नहीं है। मैं इसे नहीं रख सकता। इसे पूरे गांव की संपत्ति मानकर इसका सही उपयोग किया जाना चाहिए। मुखिया ने रामलाल की बात मान ली और घड़े को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। लालच का परिणाम। रामलाल के बेटे गोपाल ने यह सब सुना और उसके मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, पिताजी कितने मूर्ख हैं। इतना सारा धन हमारे काम आ सकता था, लेकिन उन्होंने इसे गांव को दे दिया। अगर यह घड़ा मेरे हाथ लगता तो मैं इसे कभी नहीं छोड़ता। गोपाल ने एक योजना बनाई। वह रात को चुपचाप जंगल में गया और वहां छिपे हुए खजाने की तलाश करने लगा। कई दिनों तक खोजने के बाद उसे एक छोटा सा चमचमाता पत्थर मिला। उसे लगा कि यह कोई कीमती रत्न है। वह पत्थर लेकर खुशी खुशी घर आया। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को अपने पिताजी को दिखाया, रामलाल ने उसे डांटा। तुम्हें जंगल में इस तरह खजाने की तलाश नहीं करनी चाहिए। मेहनत और सच्चाई से ही असली खजाना मिलता है। यह पत्थर कोई कीमती चीज नहीं है। इसे वापस वहीं रखाओ। गोपाल नाराज होकर पत्थर को अपने पास छुपाकर रख लिया। गांव की परेशानी। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के कुएं का पानी सूखने लगा, फसलें मुरझाने लगीं और लोग बीमार पड़ने लगे। सभी ने सोचा कि यह किसी बुरी आत्मा का प्रभाव है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने तय किया कि इस समस्या का समाधान खोजने के लिए जंगल के पुराने संत बाबा हरिदास के पास जाया जाए। बाबा हरिदास ने ध्यान लगाया और बताया, गांव में लालच और पाप ने प्रवेश कर लिया है।
जब तक सच्चाई और ईमानदारी वापस नहीं लौटती, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। सच्चाई की जीत। रामलाल को समझ में आ गया कि यह सब गोपाल की गलती के कारण हो रहा है। उसने गोपाल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोपाल नहीं माना। आखिरकार गांव वालों ने गोपाल को समझाया और उससे सच बोलने की अपील की। गोपाल ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और वह पत्थर बाबा हरिदास को लौटा दिया। जैसे ही पत्थर को गांव के तालाब में फेंका गया, पानी वापस आने लगा। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं और गांव में खुशहाली लौट आई। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पिताजी से माफी मांगी और वादा किया कि वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलेगा। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सच्चा खजाना है। लालच हमें नुकसान पहुंचाता है, जबकि सच्चाई और मेहनत से हमें जीवन में वास्तविक सफलता और खुशी मिलती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी सच्चाई का प्रतिफल, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सबसे पहले मिलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और सच्चाई के रास्ते पर चलें।